हेलो एवरीवन, दिस इज़ तैमूर। CGL 24 में राइटर्स इंडस सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए मैंने बहुत मेहनत से ये मटेरियल प्रिपेयर किया है और ये बहुत यूज़फुल है। तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर इस वीडियो को देखना और PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से रिवाइज़ करना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स भी अगर ऐड हो गया तो सिलेक्शन में जान आ जाती है। कई बार राइटर्स का ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही यहाँ पे मटेरियल बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट राइटर जो हमारे कंट्री में आए हैं वो है मेगास्थीन्स। ईयर 350 टू 290 BC। ये उतना ज़्यादा ईयर इम्पॉर्टेंट नहीं है, नाम इम्पॉर्टेंट है मेगास्थीन्स। वर्क क्या क्या है? सेंट बाय सेलेकस निकेटर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, रेड कलर में देख सकते हो आप। सेलेकस निकेटर ने भेजा है किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, मौर्यन एम्पायर के फर्स्ट फाउंडिंग किंग चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका वर्क क्या है? इंडिका। क्या डिस्क्राइब करता है? जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, फर्टिलिटी, एब्सेंस ऑफ स्लेवरी, 7 कास्ट सिस्टम। प्रीवियस ईयर में ये पूछे जा चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे हमें ज़रूर पढ़ना है। तो फर्स्ट रैंकिंग में मेगास्थीन्स ये पहले आए थे, राइट। नेक्स्ट, चाइनीज़ राइटर्स। ये ऑर्डर वाइज ही मैंने इसको रखा है PDF में। चाइनीज़ राइटर्स फ़ाहीन, ये कई बार पूछा जाता है। फ़ाहीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त टू। ओके, गुप्ता एम्पायर के समुद्रगुप्ता के बाद आते हैं चंद्रगुप्ता टू। इन्हें विक्रमादित्य भी बोला जाता है। रोट फोगू ओजी, ये इनका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज़, एक इनका ट्रैवलॉग है जिसका नाम है फोगू ओजी, तो इसे हमें याद रखना है। उसके बाद आते हैं ह्यून सांग। ये आए थे 629 टू 45 AD। अगेन ईयर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट किसके रीन में आए थे? हर्षवर्धना रूलर थे, ये वर्धना डायनास्टी के किंग थे। ही रोट CU की बुद्धिस्ट रिकॉर्ड। अगेन अरेबियन राइटर्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट। अल बेरूनी का आप देखना, 973 टू 1048 AD। केम टू इंडिया विद महमूद गजनवी। रोट तहकीक हिंद, ये कई बार पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंक्वायरी इनटू इंडिया और रियलिटी ऑफ इंडिया, तहकीक हिंद। इब्न बतूता, ये है मोरक्को के हैं, अफ्रीका। 1300 टू 1304 टू 69 AD में आए हैं। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। रोट रहला इन अरेबिक। ओके, ये दिल्ली सल्तनत के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया किताब है रहला, राइट। तो ये राइटर्स के बारे में हुआ। उसके बाद देखते हैं इंडस सिविलाइजेशन। अच्छे से समझने के लिए मैंने PDF में यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो, एक अच्छा सा पिक्चर भी मैंने यहाँ पे अपलोड, यहाँ पे PDF में रखा है, कि ताकि आप अच्छे से आराम से याद कर सको और रिवाइज़ कर सको आराम से। यहाँ पे आप देख सकते हो झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रवि रिवर, बियास, जितने भी रिवर्स हैं आपको बस देखना है, नोटिस करना है कि ये एरिया ये कहाँ तक फैला हुआ है। ज़्यादातर यहाँ पे पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा, गुजरात, ओके, राजस्थान से भी होता है, और यहाँ पे ईस्टर्न साइड आपको UP उत्तर प्रदेश में, और ज़्यादातर राजस्थान हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इससे तो पता चल जाता है कि नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर तक थोड़ा सा टच होता है, सदर्न साइड में यहाँ पे गुजरात है, ईस्टर्न साइड में UP है, वेस्टर्न साइड में यहाँ पे पाकिस्तान है, राइट। बस एक ब्रीफ आइडिया के लिए। पॉइंट्स देखा जाए तो जॉन मार्शल, ये जो टर्म इंडस सिविलाइजेशन है ये कॉइन किया गया था जॉन मार्शल ने। और इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, चैल्कोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज का पीरियड है ये। यहाँ पे मैंने बहुत ही मेहनत से साइट, रिवर, एक्सकेवेशंस और फाइंडिंग्स, यहाँ पे मैंने टैबुलर फॉर्म में मैंने इसको रखा है, तो ताकि इजीली आप इसको देख के आप इसको याद कर सको और आराम से रिवीजन में आपको हेल्प हो। हड़प्पा के पास कौन सा रिवर है? रवि। इसको अगर आपको देखना हो, कंफर्म करना हो, तो यहाँ पे फ़ोटो में आप देख लेना।
हड़प्पा के पास कौन सा रिवर है तो आपको पता चल जाएगा। रवि, एक्सकेवेशंस में इसको फर्स्ट फाइंड किसने किया था? दयाराम साहनी। ईयर नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे पर्सन इंपॉर्टेंट है दयाराम साहनी। रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है रवि। फाइंडिंग्स क्या है यहाँ पे? स्टियाटाइट स्टैट्यूट, ये फाइंडिंग है हड़प्पा में। मोहनजोदारो इंडस रिवर है, रखलदास बैनर्जी इन्होंने फाइंड किया। ग्रेट ग्रैंडरी और ग्रेट बाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसको याद करने की ज़रूरत है। लोथल, ये भोगावा रिवर है यहाँ पे। SR राव डॉकयार्ड, टेराकोटा फिगरिन ऑफ हॉर्स। लोथल ये है गुजरात में, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। कालीबंगन ये है राजस्थान में। घाघर रिवर है यहाँ पे, अमलानंद घोष ने इन्होंने एक्सकेवेट किया है कालीबंगन को, और यहाँ पे प्लॉट फील्ड सरफेस मिला है, राइट, मतलब यहाँ पे प्लॉ किया जाता था कालीबंगन में, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। बनावली, ये इसके पास घाघर रिवर है, RS बिश्त ने एक्सकेवेट किया। धोलावीरा लूनी रिवर पास में है, और JP जोशी ने एक्सकेवेशन किया था। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है, राइट। इसे अच्छे से आपको देखना है, रिवाइज करना है, बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही मेहनत से मैंने इसको टेबलर फॉर्म में मैंने इसको रखा है, ताकि बहुत इजीली हम इसको समझ सकें और याद कर सकें। फीचर्स क्या हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स, यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे है। जायंट वाटर रिजर्वायर्स धोलावीरा, जैसे कि अभी हमने देखा टेबलर फॉर्म में। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम। फोर्टिफाइड सिटाडल मतलब एरिया, मतलब जितना भी बीच में कि फोर्टिफाइड एक होता था कि पूरा टाउन वहाँ पे एक छोटा सा बीच में फोर्ट जैसा टाइप होता था, कि अगर कहीं पर भी फ्लड टाइप सिचुएशन आ जाए तो सिटी के सारे लोग, उस शहर के सारे लोग बीच वाले फोर्ट टाइप में वहाँ पे आ जाते थे। तो ये फोर्टिफाइड सिटाडल कहा जाता था, बीच में होता था सिटाडल। ये एक्सेप्शन चन्हूदारों में नहीं है, तो ये भी कई बार इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है। सुरकोतला, ये गुजरात में है। ओनली इंडस साइड वेयर द रिमेन्स ऑफ हॉर्स हैव बीन फाउंड। हॉर्स के मतलब बोन्स ऑफ हॉर्स यहाँ पे पाए गए हैं सुरकोतला में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मेन क्रॉप्स क्या हैं? वीट एंड बार्ले, ओके। इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। लायन वॉज नॉट नोन टू देम, तो कौन सा एनिमल इनको पता नहीं था? लायन। और कौन सा थिंग पता नहीं था? वो है आयरन। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो पहले कॉटन कल्टीवेशन इंडस सिविलाइजेशन से शुरू हुआ, और लायन इन्हें बिल्कुल पता नहीं था, और आयरन भी इनको बिल्कुल पता नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसको ज़रूर इसको देख के जाना, एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। और बहुत मेहनत की है इसको बनाने में, तो ज़रूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ऐड हो जाएं, और PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।